एक लड़की अपने 6 बहन भाइयों के साथ स्कूल से घर आ रही थी। तभी रास्ते में समंदर पड़ता है। वो लड़की वहां पर खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है, आसमान की तरफ देखती है और काफी देखने के बाद वो अपने बहन भाई जब उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, तो वो कहती है कि तुम्हें पता है ये समुंदर एक दिन जमीन को निगल जाएगा, ये बहुत बड़ी प्रलय का कारण बनेगा। दोस्तों ये बात सुनकर उसके जो बहन भाई होते हैं वो डरे सहमे घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही अपने माँ बाप से कहते हैं कि ये दोबारा उन्हीं हरकतों को कर रही है जिन हरकतों को ये पहले कर रही थी। आखिरकार इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा? दोस्तों इस लड़की के कहे अनुसार उन दिनों से काफी साल बाद 2004 में ऐसी सुनामी आती है जिसे शायद कोई भी नहीं भूल सकता, जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और उस लड़की की भविष्यवाणी सत्य हो जाती है। अब आप सोचकर देखिए कि जब किसी लड़की में इतनी शक्ति है भूत और भविष्य देखने की, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। इस लड़की को सरकार तनख्वाह देती है, पता है आपको, और इस लड़की ने पुनर्जन्म लिया है और इस बात को सरकार भी मानती है। इसको एक अवार्ड भी दिया गया है और इसके बाद इस लड़की की तनख्वाह है, आज एक महिला है और इनको सभी राजकुमारी और पूजते हैं और इनकी बहुत ज्यादा मान्यता है। अब सब्र नहीं हो रहा होगा ना कि कौन है वो लड़की, पूरे विस्तार से बताएंगे और आपको आज हम बताएंगे उन साक्ष्यों के बारे में और उन लोगों के मुंह पर ये स्टोरी ताला है जो लोग कहते हैं ना कि रामायण कुछ भी नहीं थी, राम कोई भी नहीं थे, ये राम भूमि नहीं थी, श्रीलंका में रावण था ही नहीं। उन सभी लोगों के मुंह को बंद करने वाली स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आई हूं। जरा सा स्टोरी को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और अपने भगवान पर और परमात्मा पर पूरा विश्वास रखिए। कहीं आप भटक तो नहीं रहे हैं, कहीं आप इस चमकती धमकती दुनिया में अपने बीते हुए कल को या अपने पुरखों को भूलते तो नहीं जा रहे हैं, अपनी रीति रिवाज को कहीं आप खंडित तो नहीं कर रहे हैं। सावधान हो जाइए क्योंकि सब चीज जो लिखी हुई है जिनका नाम है वो जरूर है। तो चलिए आपको उस लड़की से मिलाने की कोशिश करते हैं जो लड़की 3 साल की उम्र में रामायण बचा करती, पूरी रामायण की कथा बताया करती, रावण का जिक्र किया करती और मुंह जुबानी उसे सब कुछ याद रहता है। मैं कई वीडियो बनाती हूँ तो बहुत लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं कि 3 साल का बच्चा इतनी बातें कैसे बता सकता है, लेकिन ये लड़की बताती है और पूरी रामायण रावण के जीवन काल के बारे में बताती है। ये तो यहाँ तक भी बताती है कि रावण का जो शरीर है वो आज भी सुरक्षित रखा हुआ है और कुछ दिनों बाद यानी कुछ वक्त निकलने के बाद रावण का शरीर सबके सामने आएगा, ये इतना भी बताती है। दोस्तों आज एक और पुनर्जन्म की घटना आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जो आपको सच से रूबरू कराएगी, 7000 सालों का इतिहास आपके सामने रखेगी। क्यों नहीं गर्व करते हो अपने इतिहास पर, क्यों नहीं गर्व करते हो अपने परमात्मा पर? अरे तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम उस ईश्वर के इतने करीब हो जिसके लिए शायद किसी को एक जरिया नहीं मिला और तुम्हें एक रास्ता मिला है और तुम उस रास्ते से भटक रहे हो। दोस्तों ये पुनर्जन्म की घटना शुरू होती है श्रीलंका से। श्रीलंका में एक गांव है और गांव है महियांग। महियांग गांव में एक लड़की का जन्म होता है जिससे बड़े उसके 4 भाई बहन थे। अब ये लड़की जब पैदा होती है तो इस लड़की की नाक पर एक निशान होता है, इसके कानों पर भी निशान होता है। अब ये बात देखकर इस लड़की के जो माँ बाप होते हैं, पिता का नाम बाल सूर्य और यहाँ पर दोस्तों माता का नाम तेमाडू होता है और इनकी बेटी का नाम यहाँ पर ये नामकरण जब रखवाते हैं तो गंगा सुदर्शनी अपनी बेटी का नाम रखवाते हैं। इन जो नाक पर निशान था और जो कानों पर निशान होता है, माँ बाप बड़े दुखी और परेशान हो जाते हैं कि हमारी 5वीं बेटी को ऐसा क्या हुआ, इसके यहाँ पर निशान क्यों है, लेकिन फिर भी वे अपनी बेटी की परवरिश में आगे जुड़ जाते हैं। यहाँ पर गंगा सुदर्शनी जो होती है वो धीरे धीरे बड़ी होती है, सोते हुए एकदम डरा करती, घबराया करती। अब यहाँ पर जब ये बोलना शुरू करती है तो इसकी बोली से राम निकलता है। आप सोचकर देखिए, ये राम राम करा करती। अब घर वाले
बहुत खुश होते हैं। राम राम कर रही है, कोई बुरी बात नहीं है। इससे आगे ये और भी बड़ी होती है। जब 2 साल की होती है तो ये रावण कहती है, रावण मेरा भाई, रामन मेरा लड्डू भाई, रामन मेरा भाई है। अब घर वाले और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब ये 2 से 2.5 साल की होती है तो सोते हुए एकदम जब उठा करती तो कहती कि मेरे नाक कान किसी ने काट लिए, बाबा मुझे बचाओ, मेरे नाक कान किसी ने काट लिए। जब ये बात होती है तो माँ बाप थोड़े से विचलित हो उठते हैं, क्योंकि यहाँ पर गंगा सुदर्शनी घर वालों को परेशान कर रही थी। ये अब सोने से भी डरती है, कहती है कि मेरे नाक कानों को कोई ले जाएगा, देखो काट दिए है ना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। और अपनी नाक पर लगे हुए निशान और कानों पर लगे हुए निशान को अपने माँ बाप को दिखाती है। वो पिता बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। कई बार अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब हमारी बेटी को क्या हुआ है, ये रात को ऐसी बातें करती है। डॉक्टर चेकअप जब करते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी बेटी को कोई मानसिक ऐसी बीमारी नहीं है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों करती है। इसके बाद यहाँ पर जो गंगा सुदर्शनी होती है वो घर आ जाती है। डॉक्टर कोई भी बीमारी नहीं बताते हैं। अब इसकी बातें बढ़ने लगी थी। ये रामायण के किस्से सुनाती है, रावण को कैसे मारा गया था उसके बारे में बताती है। एक पेड़ के पास खड़ी होती है तो कहती है कि ये पेड़ जाना पहचाना है। ये रात को उठकर तपस्या करने लगती है। इसको आने वाले कल की बातें बोध होने लगती हैं, याद होने लगती हैं। अब ये बहुत कुछ घर वालों के सामने रखती है। अब ये घर वालों से एक बात कहती है कि जब ये 3.5 साल की होती है, यहाँ पर जो गंगा सुदर्शनी होती है वो कहती है कि मैं सूर्पणखा हूँ, मैं रावण की बहन हूँ, मैं लंका की राजकुमारी हूँ। ये सब कुछ अपने घर वालों के सामने रखती है। विभीषण भाई का भी जिक्र करती है, बताती है कि मेरा एक कुंभकर्ण भाई भी था, मेघनाथ मेरा भतीजा था। दोस्तों इन सब के बारे में वो जिक्र करती है और वो मुंह जुबानी 3 साल की उम्र में पूरी रामायण को सभी के सामने रख देती है। रावण के शरीर का जिक्र करती है, लेकिन कहती है कि अभी मैं उसे सबके सामने नहीं ला सकती, क्योंकि उनका एक वक्त है, एक समय है। उसके शरीर पर एक दीपक जलता है, हमेशा उसके शरीर पर दीपक जलता है। रावण का शरीर आज भी सुरक्षित है। वो पेड़ की पूजा करती है, कहती है कि ये पेड़ अपने आप उत्पन्न हुआ है। एक पेड़ है दोस्तों इन्हीं के गांव में, जो कि मैंने आपको महियांगा गांव बताया है। महियांगा इस गांव में एक पेड़ है, उस पेड़ की सभी लोग पूजा करते हैं। अब ये 3.5 साल की बच्ची जब सब कुछ राज खोलती है तो सभी हैरान हो जाते हैं। 6 बहन भाई डर के कारण यहाँ पर जो गंगा है इससे कोई बोलता नहीं है, बात नहीं करता। कहते हैं कि ये तो सूर्पणखा है, हमें तो इससे डर लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे माँ सब कुछ ठीक कर देती है। इस लड़की में क्षमता थी आने वाले कल को देखने की। क्यों क्षमता होती है दोस्तों, स्कूल जाना शुरू करती है। अब सभी इसको राजकुमारी मानने लगे थे, क्योंकि इसने कई साक्ष्य दिए थे और जो इसने 3 साल की उम्र में बताया था रामायण के बारे में, वो किसी साक्ष्य का मोहताज नहीं होता। अब ये स्कूल जाती है और स्कूल में अपने टीचर को जाकर कहती है कि टीचर जी, एक एरोप्लेन जो पहाड़ में टकराकर उसमें एक भी यात्री जीवित नहीं रहेगा। दोस्तों ये भविष्यवाणी ये लड़की करती है और इसी भविष्यवाणी के अनुसार आप लोगों को याद होगा इंडोनेशिया का विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, इसकी भविष्यवाणी यहाँ पर गंगा सुदर्शनी ने पहले ही कर दी थी। इसको आभास हो जाता है, यानी इसको महसूस हो जाता है आने वाली घटना के बारे में। अब ये धीरे धीरे पढ़ने लगती है, बहुत सारी चीजों का जिक्र करती है। लोग इससे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, इसको देवी का रूप मानते हैं, कहते हैं कि पुनर्जन्म होकर आया है। ये अपने बारे में बहुत कुछ बताती है। यहाँ पर 2 वाक्याएं हैं जो सूर्पणखा के लिए हैं। जब राम जी और रावण जी का युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद कहते हैं कि जो सूर्पणखा होती है अपने भाई विभीषण के साथ मिलकर एक अपने शरीर को त्यागती है, यानी बहुत तपस्या में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त करती है। एक चीज तो ये है, लेकिन दूसरी सच्चाई कहा जाता है कि जो सूर्पणखा होती है, सूर्पणखा बताती है कि मैं और इसकी एक बहन होती है, चचेरी बहन उसे कहा जाता है। इन दोनों की जो लाश थी
वो समंदर के किनारे पड़ी हुई मिलती है युद्ध के बाद। दो चीजें इनके सामने रखी जाती है, लेकिन शूर्पणखा जो सच्चाई बताती है, जो इस जन्म में गंगा सुदर्शनी है, वो कहती है कि रावण था जो युद्ध के कारण नहीं मरा था, उसने अपने आप को जहर दिया था। मतलब कुछ ऐसा बताती हैं। हालांकि ये उनकी कहना है, लेकिन यहाँ पर तो सभी कहते हैं कि राम ने युद्ध लड़ा था। श्री राम, प्रभु श्री राम, जिसे कुछ लोग मानने से ही नकारते हैं, कहते हैं कि कौन है राम। अरे भाई, ये थे राम, जिनकी गाथा, जिनके पुनर्जन्म के लिए यहाँ पर त्रेता युग में ये कहानी थी। और दोस्तों, एक महिला या एक लड़की कलयुग में आकर इस कहानी को बता रही थी 3 साल की उम्र में। उसके बाद ये और भी जीवन जीती है, लोगों में प्रसिद्ध होती है, बात कानून तक पहुंचती है और इस बात की तहकीकात की जाती है। इस लड़की के बारे में जब तहकीकात की जाती है तो जितने ये साक्ष्य बताती है कानून के सामने, श्रीलंका जो कानून होती है, सभी साक्ष्य सत्य निकलते हैं। अब इसकी एक और भविष्यवाणी सत्य होनी थी। क्या भविष्यवाणी होती है दोस्तों? यहाँ पर ये बहुत छोटी होती है, स्कूल का आना जाना था, रास्ते में समंदर के पास ये चले जाया करते थे। तो ये मैं आपको बता रही थी कि 7 भाई बहन होते हैं, ये 5वें नंबर की होती है। अब ये स्कूल से जब आ रहे होते हैं तो इस समंदर की तरफ घुर्राने लगती है। यहाँ पर जो गंगा सुदर्शनी होती है, समंदर की तरफ जब ये घुर्राती है तो इसके बहन भाई कहते हैं कि गंगा देख, तू हमें डरा मत, तू क्या करना चाहती है, तू फिर ऐसी ही हरकतें कर रही है। तो एक काफी देर देखने के बाद जब अपने बहन भाइयों से कहती है कि पता है, एक दिन ये समंदर बहुत जमीन को निगल जाएगा, बहुत लोगों को ये इस दुनिया से दूर भेजेगा और बहुत बड़ी तबाही आएगी इस समंदर के कारण। वो घूरती है, इस बात को कहती है, लेकिन दोस्तों इस बात को एक अरसा सा निकल जाता है, काफी वक्त निकल जाता है। बहन भाई हंसने लगते हैं कि यहाँ पर गंगा सुदर्शनी, तुम्हारी तो भविष्यवाणी फेल हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है आपको पता होगा कि 2004 में जो सुनामी आई थी वो उसी समंदर से आती है। तो बहन भाई हैरान और परेशान हो जाते हैं और अपनी बहन के पैरों में नतमस्तक हो जाते हैं। ये बात सरकार को भी पता चलती है। यहाँ पर गंगा सुदर्शनी को आभास हो जाता है, महसूस हो जाता है, जो भी उसके पास जाता है वो उसका आने वाला कल और बीता हुआ कल बता देती हैं। इनके छूने से ही लोगों की बीमारी कम हो जाती है और ये इतनी ज्यादा दयावान है। ये अपनी मेहनत की कमाई में से तिहाई हिस्सा लोगों की मदद में लगाती हैं और एक हिस्सा अपने घर के काम में लगाती हैं। ये इतनी दयावान है और आज ये एक शिक्षा देती हैं। कहती है कि वो मेरा बीता हुआ कल था, उसमें जो हुआ वो उस समय के कारण हुआ। उस समय माहौल और परिस्थिति ऐसी ही थी जैसा मैंने किया था, उस समय जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज की जिंदगी में मैं सब कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। दोस्तों ये कई जुड़े हुए राज बताती है। रावण के बारे में जो भी राज बताती है वो सभी सत्य निकलते हैं। ये कहती है कि एक ना एक दिन रावण का शरीर जरूर दुनिया के सामने आएगा, लेकिन उसे मैं नहीं बता सकती। यहाँ पर इसमें कई शक्तियां भी होती हैं। क्या शक्तियां होती हैं ये आपको मैं जानकारी दूं। यहाँ पर जो गंगा सुदर्शनी होती है वो बारिश कराने में सक्षम है, यानी उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि वो बारिश करा भी सकती है और एक तूफान और बारिश को रोक भी सकती है, हालांकि कुछ वक्त के लिए। यहाँ पर ये इनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। गंगा माँ इन्हें कहकर बुलाया जाता है। ये 7 बहन भाई हैं और यहाँ पर ये 5वें नंबर की बहन होती है। आज ये अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी जिंदगी बिता रही हैं, लेकिन ये सभी लोगों को प्रेरणा देती हैं और आधे से ज्यादा वक्त लोगों की सेवा में गुजारती हैं, लोगों की सेवा करती हैं। सेवा के बावजूद ये अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और कहती है कि मैं क्यों ना मानूं भगवान को, भगवान है। मैं यहाँ पर जो त्रेता युग है उसकी सारी चीजें जानती हूँ, तो फिर मैं भगवान से मुंह कैसे फेर सकती हूँ। जो लोग नास्तिक बनते हैं ना, उनके मुंह पर यहाँ पर जो गंगा सुदर्शनी होती है एक करारा तमाचा है। जो लोग कहते हैं कि राम नहीं था, जो लोग कहते हैं कि रावण नहीं था, जो लोग कहते हैं कि सोने की लंका थी तो कहाँ गई, ये सब कुछ लोग इस चीज के बारे में जो कहते हैं, तो शूर्पणखा जिसने पुनर्जन्म लिया है वो सब कुछ उलट कर देती है।
दोस्तों ये स्टोरी बहुत लोगों को जागरूक करती है और मेरे मन में तो एक ऐसी उमंग है, मैं अपने जो कहते हैं ना कि भगवान के प्रति बहुत ईमानदार हूं। और क्यों ना हूं मैं अपने भगवान के प्रति ईमानदार, क्योंकि उसने मुझे दिया ही दिया है। आखिरकार मुझसे कुछ लिया थोड़ी ही है। अरे तुम किसी दुकानदार को अगर 1 रुपया दोगे तो उसके बदले एक टॉफी की इच्छा करते हो, लेकिन तुमने भगवान को क्या दिया है और भगवान ने तुम लोगों को कितना दिया है? क्या कभी तुमने बैठकर सोचा है? और फिर भी तुम उसे कोसते रहते हो। क्यों करते हो ऐसा? साक्ष्य चाहिए थे ना, सब कुछ आप लोगों के सामने है, सब कुछ रखा हुआ है। जिन लोगों को ये है ना कि पुनर्जन्म नहीं होता, तो मेरी उन लोगों को सख्त हिदायत है। क्या हिदायत है? कि आपको गंगा सुदर्शनी से एक बार जाकर मिल लेना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि पुनर्जन्म सच है या झूठ है। दोस्तों ये कहानी लाखों लोगों के दिलों पर राज करती है। ये कहानी सत्यता से जुड़ी हुई है। श्रीलंका की जो सरकार है इस पर कई शोध करती है। इस लड़की की बातों पर या इस महिला की बातों पर जब सच निकालती है, तो पूरा सच जब सरकार के सामने निकल कर आता है, तो जो पूरी सरकार है यहाँ पर इस गंगा सुदर्शनी को तनख्वाह देती है, पता है आपको, पेंशन देती है और इसको सम्मानित भी किया जाता है एक अवार्ड से, यानी इसको एक खिताब से नवाजा जाता है। अगर इनके बातों को सरकार नहीं मानती तो क्यों इसकी पेंशन बांधती? वहां के लोग यहाँ पर शूर्पणखा को राजकुमारी मानते हैं, रावण की बहन मानते हैं और बहुत लोग इन्हें राजकुमारी ही कहकर बुलाते हैं और इनकी पूजा करते हैं और बहुत ही इनका मान सम्मान करते हैं। इनकी महिमा का बहुत व्याख्यान करूं, क्या कहूं मैं आप लोगों से, जो इनके बारे में जितना भी कहूं ना उतना ही कम है। ये पुनर्जन्म का वो जीतता जाता सबूत है और ये उस चीज को उजागर करता है जो चीज लोगों से छुपी हुई थी। क्या चीज थी? इतने न्यूज चैनल हैं, कभी किसी ने इस खबर को नहीं चलाया। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर है, पुनर्जन्म को डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, लेकिन शूर्पणखा की कहानी को क्यों नहीं डालते? क्यों नहीं डालते दोस्तों? आप लोग समझदार हैं, समझदार को इशारा ही काफी है। अगर इस कहानी को ज्यादा प्रचलित किया तो इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हैं और बहुत सारी चीजों के राज खुलकर सभी के सामने आएंगे। शूर्पणखा बहुत कुछ बताती हैं, बहुत कुछ दर्शाती हैं और आज भी वो लोगों की बहुत मदद करती हैं। तो इस कहानी के बारे में आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। उसके अंदर आज भी कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो शायद त्रेता युग में उनके अंदर शक्तियां मौजूद थी। वो आने वाले कल को भी बताती हैं, बीते हुए कल को भी बताती हैं और लोगों को हाथ लगाने से ही उन लोगों की बीमारी हर लेती हैं। तो ये तो बहुत चमत्कारिक बात है और बहुत अच्छी बात है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी पुनर्जन्म की? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कई दिन हो चुके हैं जो मेरा परिवार है उस परिवार से मेरी बात नहीं हुई। और एक और जानकारी आपको मैं शूर्पणखा के बारे में दे दूं। शूर्पणखा जो रावण की बहन होती है, यहाँ पर शूर्पणखा की शादी दुष्ट बुद्धि से की जाती है, जिसकी कुछ गलतियों की वजह से रावण अपनी बहन को ही बेवा कर देता है। बेवा करने के बाद यहाँ पर कुछ गलतियों के कारण जो हमारे लक्ष्मण भगवान होते हैं वो शूर्पणखा के नाक कान काट लेते हैं। तो दोस्तों ये सपना आज भी यहाँ पर गंगा सुदर्शनी को सताता है और उसे ये बात रह रहकर काटती है। तो ये जानकारी जितना मैं खोलूँ ना उतनी ही कम है। इनकी भविष्यवाणियां, इनके चमत्कार, इनका दरबार लगना, ये लोगों की मदद करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। अरे तुम्हें तो अपने सनातन धर्म पर गर्व करना चाहिए कि तुम एक ऐसे धर्म में पैदा हुए हो जहां पर भगवान ने तुम्हें राह दी है और तुम उस पथ पर चल सकते हो। वो लोग क्या करें जिन्हें एक रास्ता भगवान ने मौका ही नहीं दिया उनके कर्मों के हिसाब से। आप समझे कि नहीं समझे? हमें रास्ता मिला है, क्यों उस रास्ते से भटक रहे हो? बहुत अच्छा लगा इस कहानी को मुझे भी जानकर और आप लोगों को बताकर, लेकिन आप अपनी राय इसमें जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अब दोस्तों आप लोगों के सामने एक टास्क रखती हूँ, यानी आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरी बहनें हैं, खासकर मेरी बहनें जिनकी बहुएं आई हुई हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आज आपको एक काम करना है। मेरी कहानी सुनने के बाद आपके जो बेटे की बहू है उसे गले लगाना है और उससे कहना है कि आई लव यू बेटा। जो मेरी बहनें हैं उनसे ये कहना है कि अपने बेटे की बहू को गले लगाकर कहना कि बेटी मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करती हूँ। यहाँ पर जो मेरे भाई हैं, मेरे भाई
अपने बेटों को गले लगाते हुए कहना कि बेटा आई लव यू, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखना चाहता हूं और तुम्हें बहुत ही ज्यादा, मतलब तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। कितने मेरे भाई ये बात मानेंगे वो तो मेरा समय बताएगा और कमेंट बॉक्स बताएगा। और आज देखती हूँ कि मेरा परिवार कितना मेरी बातों पर खरा उतरता है और कितना मुझे सुनता है। आज पता चल जाएगा कि अंत तक मुझे कौन सुनता है, जरूर कौन कौन इस काम को करेगा और जरूर करना है। आज आपको रिश्तों की परिभाषा समझाना चाहती हूँ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भेजना कि आपको अपने बेटे की तरफ से क्या रिएक्शन मिला, क्या आपके बेटे ने कहा। फिर कल आपको मैं रिश्तों के बारे में बताऊंगी। एक अच्छा खासा बातचीत करेंगे आपस में बैठकर। जरूर बताना जब आप अपने बेटे को गले लगाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला नाम जो मैं आप लोगों के सामने ले रही हूँ, यहाँ पर बहुत दुख के साथ ये नाम ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मेरी बहन है जिनकी उम्र 65 साल है, जो गिर चुकी है और जिनको बहुत ज्यादा चोट लगी है। वो कह रही हैं कि मेरे लिए बेटा तुम प्रार्थना करो, तो मैं आपके लिए माँ जैसी आप मेरी माँ हो, बेटी की तरह मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भगवान मेरी माँ को ज़्यादा पीड़ा ना दें, जल्दी से उन्हें स्वस्थ करें ताकि वो हमारे सामने खुलकर और बहुत अच्छे से आएं। इन बहन का, मेरी माँ का नाम है मधु उपमन, जो मथुरा से हैं, जो 65 साल की हैं। इनको बहुत ज़्यादा चोट लगी है। भगवान जल्दी से मेरी माँ को ठीक करो, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। क्योंकि पता है, आपको एक दिल की बात बताऊं, भगवान मेरी बातें बहुत मानते हैं। अब या तो मैं उनकी प्यारी हूँ या वो कुछ हद से ही ज़्यादा मुझ पर अपना ध्यान रखते हैं। मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। यहाँ पर राजेंद्र सिंह फौजी, आज इनकी जानकारी आपको दें। राजेंद्र सिंह फौजी जो हमारे भाई हैं, इन्होंने कहा था कि मैं एक बकरी फार्म खोलने वाला था। इससे पहले हमने एक गाय की वीडियो बनाई थी जहां पर गाय दूसरा जन्म लेकर राजन को खड़ी खोटी सुनाती है। और यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि उस गाय को बहुत बुरी तरह से उसके साथ किया जाता है, उसको इस दुनिया से दूर भेजा जाता है खाने के लिए, तो वो सबक सिखाती है। तो यहाँ पर राजेंद्र सिंह फौजी भाई कहते हैं कि आपकी उस वीडियो को देखकर बिल्कुल मन से ये विचार ही मिट चुका है और मैं बिल्कुल एक बकरी फार्म नहीं खोलूंगा, क्योंकि मैं अपने हाथों से ये गुनाह नहीं करना चाहता। भाई, आपसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है कि मेरी वीडियो बनाने का एक सही इस्तेमाल हुआ है और मुझे एक खुशी हुई है कि मेरी वीडियो बनाने की वजह से मेरे भाई को ये सीख मिली और आज बहुत सारी बकरियां शायद कुछ और होने से बच गई। क्योंकि जितनी इनकी उत्पत्ति करेंगे इतने ही लोग इनको खाएंगे और इनको लजीज कहकर खाएंगे। कभी इनकी आंखों की तरफ देखना, कितनी मासूमियत इनकी तरफ होती है। यहाँ पर राजेंद्र सिंह फौजी भाई, मैं आपकी भावनाओं की कदर करते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा दिल से धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जो आपकी इतनी अच्छी सोच है। और आपसे कहना चाहती हूँ कि एक बार आप बकरी या बकरी की आंखों में जाकर ज़रूर देखना, आपको बहुत सारी सच्चाई नज़र आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने जो हमारी वीडियो पर इतना ध्यान दिया। सीमा बहन लखनऊ से हमें रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, माँ की तरह करती हैं। रेणु शर्मा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर चंदन कुमार भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, प्रेरणादायक होते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। सुनीता यादव बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पूनम यादव बहन बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। विनोद भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर लीना आलोक बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। छोटी बहन मधु, कैसी हो आप। यहाँ पर मंजू बहन, मंजू चौधरी, कैसी हो आप, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। शकुंतला बहन बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। नरेश अरोरा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। उदय चौधरी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सन्नी कुमार पहली बार नाम लिया है। तुलसी शर्मा, लाडो बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं। लाडो बिटिया रानी, बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट को पढ़ती हूँ, दिल को एक सुकून मिलता है और लगता है कि कोई बड़ा मुझसे बात कर रहा है और मुझे प्रेरणा दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी इस बिटिया रानी पर ऐसे ही प्यार बनाए रखना। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी, इनकी शिकायत है कि कल आपने मेरा नाम गलत लिया। मैं अपने पोती और पोतों के साथ आपकी वीडियो देखता हूं और उन्होंने कहा कि बुआ जी ने आपका नाम गलत लिया। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से सॉरी मांगती हूं, आपका नाम गलती से गलत हो गया है। मैं आपके दादाजी का नाम सही से लेती हूं। डॉक्टर सुरेश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई। आप बिटिया रानी कहकर बुलाते हो तो मैं सच में ही रानी जैसा महसूस करती हूँ। आपकी शिकायत मिट गई हो तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। रामायण कुशवाहा, बेटी बिटिया लाडो, बहुत कुछ कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
जब अपना परिवार ऐसी बातें करता है ना तो दिल को बहुत खुशी मिलती है कि कितना प्यार हमें परिवार करता है। और प्यार की परिभाषा जब आप अपने बेटी बेटों से आज बोलोगे ना, जो मैंने टास्क दिया है पूरा करना है, सभी को अपने बेटों के गले लगना है और उन्हें आई लव यू और उन्हें जताना है कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। आप देखना रिजल्ट कैसा निकलेगा। यहाँ पर सीता देवी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। करमवीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ कैसी हो, बहुत बहुत धन्यवाद यशवंती माँ। आज आपको अपनी बहू के पास जाना है और उनके गले लगकर उनसे कहना है कि आई लव यू बेटा, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखती हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, मेरी बेटी से भी बढ़कर हो। यशवंती माँ ये जरूर करना है आपको। ईश्वरी बहन आपको भी करना है, आपकी बहू है या बेटी है या बेटा है। आरती कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव बहन कैसी हो आप ठीक हो, आपकी तबीयत कैसी है? बहुत अच्छे से आप बेटी कहती हो, बहन कहती हो, बहुत अच्छा लगता है। ललिता बहन आपको मेरे गले लगना है। अब कैसे लगोगे आप मेरी प्यारी बहन हो, आपको भी अपने बेटे को गले लगाना है जो बेटा आपकी अब देख रेख कर रहा है। आप समझ रही होंगी मैं क्या कह रही हूँ। और उस बेटे को जताना है कि मैं आपको बहुत, मतलब कहते हैं ना कि आपकी बहुत केयर करती हूँ। यहाँ पर सीता दलाल बहुत बहुत धन्यवाद। सीता जी आपके रेगुलर कमेंट आते हैं। मीनू मिश्रा रोज कमेंट करती हैं। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारा नाम वैश नाम इन्होंने दिया है और आपके कमेंट बहुत प्रेरणादायक होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन का साथ निभाने के लिए। शरीफ बाला जो बड़ी बहन का पूरा हक अदा करती हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। गुरुचरण सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बड़ी बहन बनाता है मानते हैं मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, रिश्ता बहुत अच्छा है। सत्यजीत चोपड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह, दोनों भाई हमारे बहुत अच्छे। सत्यजीत चोपड़ा बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, लखविंदर सिंह भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। विमला दलाल बहन जिनकी बहू बहुत ज्यादा बीमार थी, उनका ऑपरेशन हुआ है। बहन आपकी बहू की तबीयत कैसी है? उन्हें गले लगाना और कहना कि बेटिया मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। सुनीता भाटी बहुत बहुत धन्यवाद। जमुना अट्रोली बहुत बहुत धन्यवाद। अल्टोरी जमुना बहन ये अल्टोरी में मुझसे गड़बड़ हो जाती है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगस्त्य सपोर्ट बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। सत्यजीत चोपड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश गुप्ता बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर भूप सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, कहते हैं कि बहन अपने काम पर ध्यान दे, तू बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपकी तरफ से। यहाँ पर भारत सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल साक्य भाई फरीदाबाद से बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। पूनम शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सानू सौरभ बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी, आप हमारे चैनल पर 2 मंजू चौधरी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी दीक्षित बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। यहाँ पर अनशिका बहुत बहुत धन्यवाद। रूपराम बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर साधना हरपाल बहुत बहुत धन्यवाद। परवेश बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता बहन दिल्ली से, बहन आपको भी अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा एक लगाव होना, मतलब मेरी बहन मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब आपको आज अपने बच्चों को आई लव यू बोलना है, गले लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रोशन जी आपको भी यही काम करना है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ी बन चुकी है। और वीडियो आपको कैसी लगी, सूफन खां का पुनर्जन्म कैसा लगा, उसके बारे में अपनी राय जरूर रखना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और जो टास्क दिया है ना उसे पूरा करना। मैं बिल्कुल गुस्सा हो जाऊंगी अगर आप लोगों ने नहीं किया तो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।